हेलो स्टूडेंट, ये क्या मतलब। तो कल लास्ट में क्वेश्चन कराया था मैंने, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना था। मैंने बोला था लास्ट में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसमें जो ट्रायंगल बनाएगा अपना, तुम्हें उसका एरिया निकालना था। मैंने क्या करा था, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को दिया निकाल। मैंने एक ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, मेनी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या हो फलन फ्लो में लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, मैं इसकी बोल रहा था तुमसे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और बेटा आप सब है ना, इसका ग्राफ आता है ना, ग्राफ, उसको कैंची से काट कूट के छोटा सा, उसमें इसको बनाने की कोशिश करना। फिर देखना कि कितने डिब्बे आते हैं। एक से देखिए कहाँ पे कट कर रहे हैं कि कितने डिब्बे आ रहे हैं। वो बेस आ गया तुम्हारा। हाइट कितना देंगे यहाँ से, डिस्टेंस ऑफ एक्स, यहाँ से एक्स कितना दूर है 2। ठीक है, तो तुम्हें वो डिस्टेंस देखने कितने 3, तो हाइट 3 मिल जाएगी तुम्हें। तो इसका एरिया निकालना। ठीक है, एक बार ट्राई करना एरिया कैसे निकालेंगे अपन। तुम इन पॉइंट से भी निकाल सकते हो। तुम ये डिस्टेंस निकालो, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देना, हेरोन का सूत्र। तुम्हारे पास नॉलेज हर तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करना है, चैप्टर पढ़ रहे टाइम पास टाइप, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए चीज में। अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया निकालने के बाद तुम्हारा तुम सुनना, तुम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखे। यहाँ पे कुछ आगे एक्स आ गया, यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या लगा देंगे, इन सबका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हेरोन के सूत्र से। जो सेमी पेरीमीटर आता है वो फिर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। और एक तुम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेना कि कितना डिस्टेंस है और हाइट है। तो फॉर्मूला क्या था, एरिया का कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन करना आपको। अपन आज एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जो रखना चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बेटा 2 वेरिएबल्स के लिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेडिक्शन मेथड। तो इसमें क्या क्या मेथड पढ़े अपन ने, एक तो ग्राफिकल मेथड पढ़ा था कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। फिर क्या पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड। फिर क्या था उसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पेपर में। अपन आज किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो किस बेस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, विधि मैंने पहले पढ़ा दी, तो आज कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते इसको प्रतिस्थापन विधि। तो जितने भी क्वेश्चन है अब अपने 3.2 के वह इसी पे बेस्ड हैं सब, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
बेटा अपन एग्जांपल समझाने जा रहे हैं। चैप्टर 3.1 के पूरी क्वेश्चन करा दी मैंने। अब यहाँ से देखना एग्जांपल नंबर 7 है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। इसमें है एग्जांपल नंबर 7 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करें। क्या है क्वेश्चन? प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करें। रैखिक समीकरण को हल करें। रैखिक समीकरण को हल करें, ठीक है। रैखिक लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है इसमें? इसने दे रखा है लीनियर इक्वेशन दे रखा है इसमें 7x, ठीक है, -15y इक्वल टू इक्वेशन 1 दे रखा है, ठीक है। x + 2y इक्वल टू 3 क्या दे रखा है? सेकंड। तुम्हें किस मेथड से सोल्व करना है इसे? एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है इसे। चलो अपन सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है अपन एक्सप्लेनेशन देखने इसका एक्सप्लेनेशन क्या देगा, क्या होगा देखने से। एक्सप्लेनेशन क्या होता है बेटा? जो इसने गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है इसने अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, क्या है ये, और टू इक्वेशन वेरिएबल। इट मींस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे पता लगा? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इट मींस लीनियर इक्वेशन है किन के लिए? दो वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। हमें ये सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया? इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें। एक्सप्लेनेशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंडीशन है मेरे पास, कंडीशन क्या है? चलो लिखो उसको। तो मैं लिखता हूँ पहले सेम एज 7x - 15y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है। मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मत लिखना इसे दो बार। x + 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। चलो कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन इट मीन जो क्वेश्चन है दे रखा है ना, वही यूज करेंगे अपन। कंडीशन यूज्ड टू बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। टू सोल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। टू सोल्व दिस इक्वेशन, अभी तक देखो कैसे यूज करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर इसने दे रखा है दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। इट मेरे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका। क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से 7x - 10y इक्वल टू 2, x + 2y इक्वल टू 3। मैं अब तुम यहाँ पे वो मत निकालना इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है या फिर पैरेलल है, ठीक है। वो तब कहे तब चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, संगत है नहीं है। जो क्वेश्चन बोलता है वैसे करेंगे। अभी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें चेक करना है अपने को, ठीक है। चलो करो। मैं आता हूँ यहाँ पे। आप किसी भी इक्वेशन का, जैसे ये एक वेरिएबल यहाँ पे तुम्हें पता है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इस या तो इसकी वैल्यू इसमें रख लो, ठीक है। इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 से, ठीक है बेटा। इक्वेशन 2 से क्या करता हूँ मैं? देखना है यहाँ पर क्या है? x + 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो x कितना मिल जाएगा मेरे को? y को इधर भेज दो, प्रतिस्थापन कर दो y का इधर से। तो y का प्रतिस्थापन करने पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो y का प्रतिस्थापन गान गया थोड़ी अपन, इसलिए बोला x + 1 x बराबर 3 - 2y। आपने क्या कर दिया? y का प्रतिस्थापन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया आपने? y का प्रतिस्थापन। क्या कर दिया? y का प्रतिस्थापन। ना तो x का वैल्यू कितना मिला तुम्हें? ये क्या मिली मेरे को? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 3 से 3 की वैल्यू इक्वेशन 3 से x का मान
x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक, इक्वेशन 2 में रखोगे जो x का वैल्यू है ना, सॉरी इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखना, इसको तुमने इसको इसके बराबर करा ना, तो इसका वैल्यू इसमें रखना, इसके बराबर मत करना, ये तो क्या आ जाएगा, दोनों बराबर क्या कर देगा, 3 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 3, तो वो नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, तो अगर तुमने इसका वैल्यू यहाँ उठा के रख दिया तो क्या जाएगा, इधर भी 3 है तो इधर भी 3 बन जाएगा, तो अपने को एक्स्ट्रा जो मिलेंगे तो इसका वैल्यू इसमें रखना उठा के, तो रखो देखिए, तो कितना आ जाएगा 7। बेटा यहाँ पे क्या है x, तो x के स्थान क्या रख दिया मैंने, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 - 2y, ठीक है, फिर क्या साइन है प्लस 2y, 2y प्लस 2y नहीं है, इसमें है ना अपन माइनस का 15y इक्वल टू क्या आएगा 2, ठीक है, इक्वेशन मिल गया। मैंने यहाँ पे इसका मान इधर से उधर उठा के क्यों रखा, क्योंकि इधर देखो, इधर मैंने क्या करा, इन दोनों वेरिएबल्स को समान कर दिया, मैंने क्या करा यहाँ पे, जो दोनों वेरिएबल है ना इन दोनों को इक्वल कर दिया। तुम यहाँ पे y भी मान सकते थे, क्या मान सकते थे, y के मतलब y को बराबर रखते थे, लेकिन x को इधर भेज सकते थे, तो जो तुम मान बट सुटेबल मान रहे, इसमें क्या बनता, फ्रैक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे होता ना 2 को नीचे भेजना पड़ता था अपने को, तो वाला सीन नहीं करना क्रिएट, तो मैंने इसका वैल्यू इसमें रख दिया, इट मींस x का कितना मान है 3 - 2y, कहाँ रख दिया मैंने यहाँ पे 7, 3 - 2y माइनस का साइन 3y इक्वल टू 2, अब इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मेरे को, 7 3 - 2y माइनस 15y इक्वल टू कितना है 2, यही है ना, से माइनस 2y। अब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, बेटा यहाँ पे कौन सा मेथड में कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, a b - c, ये तुमने पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस जो बाहर वाला होता है ना वह दोनों अंदर वालों के साथ होता है, जैसे कि ab - ac, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो करो इसे सोल्व, तो क्या आ जाएगा 7 × 3 माइनस 7 किसके साथ रहेगा, वो 2y के साथ, कैसे है मैं ये वाला सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम, कौन सा नियम बोलते हैं हिंदी में, वितरण नियम, लिख लेना, लिखना चाहो तो क्या है हिंदी में, वितरण नियम, थर्ड साइन यहाँ पे माइनस 15y इक्वल टू 2, करो तो कितना गया 21 माइनस कितना गया 14y माइनस 15y इक्वल टू हेलो, मेरे गली में वो उदम तो नहीं हुआ, उदम को मोबाइल में पाते हो, उदम लाइब्रेरी में नहीं, ठीक है बेटा, अब इसे सोल्व करते हैं, बंदी के सही करा ना, माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस इधर भी आ रहा है, माइनस है नहीं कुछ नहीं, ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, पर कितना हो गया 21, बेटा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सुन लो इधर, माइनस माइनस में अगर वेरिएबल की पावर सेम होती है ना, अगर वेरिएबल की पावर सेम होती है तो वो दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल की पावर सेम है यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, बताओ उसको कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 29y कितना आ जाएगा, किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे ये माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, क्या कॉमन ले लिया मैंने y को कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस का है बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया 14 माइनस माइनस क्या हो गया अंदर प्लस, कितना हो गया 15 कोष्टक इक्वल टू 2, सोल्व करो इसे, 21 माइनस कितना हो गया y है इसी बात
कितना हो गया 29 इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 माइनस 29, बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 29 इक्वल टू 2। अब देखना इधर, ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, ये प्लस था, इधर जाते माइनस, तो माइनस का 29y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 19, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 19/29 माइनस के, तो माइनस से माइनस कर दिया, 19 से 29 तो करता नहीं है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y कितना आ गया अपने पास 19/29, ये आ गया मेरे पास y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू मिल गया ना तुम्हें। अब y का वैल्यू जो तुमने रखा था ना, ये माना था, इसमें रख दो यार, या फिर किसी में भी रख दो यहाँ से, तो y का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। इसमें रखोगे, इक्वेशन थर्ड में रखो, इक्वेशन थर्ड में y का मान रखने पर, क्योंकि x है ना, किसी में भी रख देना मिल जाएगा। मैं इक्वेशन थर्ड में रखा हूँ, इक्वेशन 3 में या थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रखो। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, पहले इक्वेशन थर्ड लिखो, x बराबर कितना है यहाँ पे 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। ठीक है, इसमें रखो। लेकिन तो x y का कितना वैल्यू रखोगे तुम यहाँ पे, ऐसे रख देना, y बराबर कितना रख रहे हो तुम यहाँ पे 19/29 रखो। अब रखो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 19/29। अब सोल्व करो इसे, तो x बराबर कितना आ गया 3, बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस का 1 × 19 2 × 38/29, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया मैंने, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 29। ठीक है, इसका इसमें बार कितनी बार गया 29 बार। अगर 30 होता तो कितनी बार भाग जाता है इसमें, 3 का 90 हो जाता, लेकिन 30 नहीं है, 3 कम है, तो 30 90 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 87। कितना गया 87 माइनस 29 का भाग 29 में एक बार, तो कितना गया 38। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 में से 8 गए तो कितना आ गया, सॉरी 17 में से 8 गए तो कितना आ गया, नहीं 7 में से 8 नहीं जा सकते, तो कितना हो गया 17, 17 में से 8 गए तो कितना आ गया 9, 7 में से 3 गए तो यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 गए तो कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 49/29। ठीक है, इट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा x और y का वैल्यू कितना निकला, आगे यहाँ से लिख देना नॉर्मली, x कितना आया अपने पास 49/29 एंड एक है y, सॉरी एक है डेज, y कितना गया मेरे पास 19/29। तो इनको जब भी सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जो इधर आ रहा है, एंड में इन दोनों का सम क्या आ रहा होगा 58, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे रखोगे तभी सोल्व हो जाएगा, इधर रख के रखोगे तभी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, देख लो इस क्वेश्चन को। एग्जांपल नंबर कितना नहीं है, एग्जांपल नंबर 5, ये 7 था पर इसमें एग्जांपल नंबर 5 दे रखे हैं, तो एग्जांपल नंबर 5 करवा रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 है प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 क्या है, एग्जांपल नंबर 5 प्रतिस्थापन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, विधि से। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आज ना क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है
अपनी पुत्री से कहता है, वो क्या कहता है देखते हैं। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहा इसने? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। गुनी आयु का, ठीक है, क्या था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहना हुआ। और अब से मैं तुमसे 3 साल बाद, अब से मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुनी आयु का ले जाऊंगा। 3 गुनी आयु का ले जाऊंगा। फिर क्या बोला इसमें? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ध्यान रखें, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहा है इसे, ग्राफीय रूप से बोला नहीं थे। ले जाऊंगा इस स्थिति को बीजगणितीय, इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय विश्लेषण करें। ग्राफीय विश्लेषण करें, ठीक है, विधि से ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, ग्राफीय विधि से व्यक्त करें। चलो बताइए अपन इसको ग्राफीय विधि करते हैं। चलिए ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तुम्हारे, ठीक है बेटा। क्या बोला इसने? आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पहले ना क्वेश्चन को समझ लो आप। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन देखना इधर क्या है कहेंगे। पहले तो मैं ना लेट्स अज्यूम दैट क्या मानूंगा कि एज ऑफ आफ्ताब कुछ भी मानेंगे, ठीक है। लेट्स पहले मानूंगा मैं, पहले लेट्स अज्यूम दैट क्या मानेंगे? एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या मान लिया मैंने बेटे? क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे अपन, ठीक है। और एंड लेट्स assume that age of आफ्ताब daughter, that age of आफ्ताब daughter, ठीक है। क्या मानेंगे? ठीक है, आफ्ताब की बेटी क्या मान लेंगे? क्या मान लिया मैंने? वाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन समझो आप। इसने क्या बोला? तो मैं तुम्हें एक चीज रिकॉल कर रहा हूँ कि एक नंबर लाइन देखना पहले ना, ये क्या है? आफ्ताब। ये कौन है? आफ्ताब, ठीक है। ये क्या चल रहा है मेरा? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट में बोला, प्रेजेंट में क्या बोला इसने कि आज से 7 साल पहले। तो बेटा इधर प्रेजेंट होता है, इधर क्या होता है? पास्ट, ठीक है। इधर क्या होता है? फ्यूचर। तो क्या बोला इसने? देखना इधर, इसने क्या बोला कि आज से बेटे, इसने क्या बोला? आज से 7 ईयर अगो। इसने क्या बोला? आज से 7 साल पहले। इट मीन आज से 7 साल पीछे है। यहाँ पे कितनी ईयर है? 7 ईयर अगो, ठीक है। 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। क्या कहानी है?
देखते हैं बाद में। फिर ये क्या गया 3 साल आगे, तो परसेंटेज से बोल रहे हैं ना, तो ये यहाँ से कितना गया, यहाँ से आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, इट मीन 3 साल बाद, या 7 ईयर ओवर बिफोर 7 ईयर, ठीक है, 7 साल पहले। ये क्या था मेरा पास्ट, ठीक है, फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, अभी वो अभी बोल रहा है, ठीक है, मेरा फ्यूचर। उसने क्या बोला, उसने कंडीशन देखा, उसने क्या बोला, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अभी सुनना बेटा, इधर एक चीज समझना, यहाँ पे आफ्ताब कितना, इधर आफ्ताब कितना, यहाँ पे आफ्ताब कितना माना मैंने x, और आफ्ताब डॉटर कितनी मानी, और आफ्ताब डॉटर कितनी, डॉटर कितनी है, आफ्ताब डॉटर क्या मान लेंगे y, दोनों भी किसी ना किसी एज में डजन, मेरे को पता नहीं क्या ही कहनी है। यहाँ पे माना अभी परसेंटेज क्या मान ले मैंने x एंड y। इसने क्या बोला, आज से 7 साल पहले, क्या बोला इसने, आज से 7 साल पहले। तो मैं आज कितने साल का हूँ, मेरी कोई एज है जैसे कि मैं 27-28 साल का हूँ आज, तो मैं जैसे बोलूंगा कि मैं 7 साल पहले, क्या 7 साल पहले, तो मेरी उम्र में से क्या मैं 7 साल कम करूंगा, मैं 28 साल का हूँ एटलीस्ट टाइम, ठीक है, मेरी उम्र में से मैंने 7 साल कम कर दिया, मैं 21 पे गया, क्या कम करना पड़ेगा ना मेरे को एज, तो मैं 7 साल मेरे खुद की एज से माइनस करूंगा। क्या बोला इसने, आज से 7 साल पहले, तो 7 साल पीछे आ जाओ, ये कौन है, आफ्ताब, बेटा आफ्ताब है ना, इसकी उम्र में से 7 कम करो, इट मीन 7 साल पीछे गया अब इसकी उम्र। अब इसने क्या बोला, मेरी उम्र थी ना जो, क्या बोले इसने, बराबर जो मेरी उम्र थी 7 साल पहले, अभी इसकी बेटी है उसको भी पीछे भेजेगा, तो 7 इसकी बेटी में इससे माइनस होंगे क्या, क्यों नहीं होंगे, जब ये दोनों 7 साल पीछे जा रहे हैं तो माइनस तो होंगे। क्या बोला इसने, तो इसकी बेटी भी पीछे जा रही है, कितनी की 7 साल पीछे, y माइनस 7, ठीक है। अब क्या बोला इसने, 7 साल पहले मैं तुमसे, इट मीन ये इससे 7 गुना आयु का था, कितनी गुना आयु का था, 7 गुना, इट मीन अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन मैं जैसे इसको 7 से गुणा करता हूँ ना, इट मीन एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अगर जो तुम्हारी एज रही होगी ना, इट मीन मैं 7 साल पहले 21 साल का होता, कोई मेरी बेटी होती वो 3 साल की होती है, अगर मैं उसकी एज को 7 से गुना कर देता हूँ तो मेरे बराबर आ जाती है ना, क्या मेरे बराबर आ जाएगी किस साल में। तो उसने गुना की क्वेश्चन बोला, क्या बोला कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इट मीन x - 7 इक्वल टू 7 y - 7, ठीक है। 7 क्यों कम हुआ दोनों की आयु में से, क्योंकि दोनों 7 साल पीछे जा रहे हैं, मैं किया तो x - 7 मेरी उम्र में से x - 7 कर दो 21 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बेटी है y - 7, कितना करेंगे y - 7, 7 साल इसकी उम्र में से भी कम होंगे, तो y - 7 इसका 7 गुना इसके बराबर है, तो ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई तुम्हारे, इसने ऐसा बोला। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि आज से, अब से क्या बोला, अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, अब से 3 साल बाद, इट मीन अभी आफ्ताब कितना है, ये आफ्ताब है, आफ्ताब अभी मैं आज हूँ 23, ठीक है, 22 23 जो, इसमें मैं 3 ऐड करता हूँ 22 में, तो कितना हो जाएगा 25। मेरे को अरे मैं तुमसे कहूँ कि आज से 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 25 22 का, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 25 हो गया ना। तो आज से 3 साल बाद उसने क्या बोला, अब से 3 साल बाद, उसको देखो मत देखो, पहले इसमें करेक्शन करो, परसेंटेज कितना है, बोले कि आज से 3 साल बाद, भैया इसमें 3 साल एक्स्ट्रा जुड़ गया, आज से 3 साल बाद, ठीक है। आगे देखिए फिर मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ले जाऊंगा, कितनी आयु का ले जाएगा, अब देखना इसमें 3 जुड़ा, तो क्या इसकी बेटी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, मतलब 3 साल तो बड़ी होगी ना 3 साल बाद, तो कितना आ जाएगा y + 3, क्या कितनी हो जाएगी क्या, लेकिन ये दोनों बराबर थोड़ी रहेंगे, तब तक वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्या होगा, 3 गुनी आयु का हो जाएगा, इट मींस अब कितनी गुनी आयु का हो जाएगा, इससे 3 गुनी आयु का, तो क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या, अरे दोनों चीजें समझ में आई तुम्हारे, ठीक है। मेरे को ये बताना था कि कैसे क्या होता है, मैं परसेंट में एवरी टाइम एक्स वाई दोनों
पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे दोनों में, आगे जाएंगे तो दोनों में ऐड करेंगे। जो कंडीशन ये कंडीशन लगा देना 7 दे रखा है गुना इधर 3 गुना दे रखा है उसके पिताजी के बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो तुम इसको ना थोड़ा बहुत यहीं सोल्व कर लो, थोड़ा बहुत मत करो, इधर ही कर लो पूरा, उधर का आने में करना। मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो लिखना आफ्टर 7 ईयर अगो, कैसे लिखो 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो 7 साल पहले। अब देखो ये क्वेश्चन लिखना है 7 ईयर अगो, नहीं तो इसे लिखो अच्छे से 7 ईयर अगो, इसे ऊपर लिख देते हैं 7 ईयर अगो, समझ जाओगे तुम्हें ना। 7 ईयर अगो क्या था, x माइनस 7 7 गुना था अपनी बेटी की आयु से। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा x माइनस 7 कितना आ जाएगा 7y माइनस 49। बेटा जो वेरिएबल टर्म है ना, वेरिएबल को एक साथ रख लो। ठीक है, जब आइए इधर आते हैं x माइनस प्लस का, इधर आते हैं माइनस का 7y। ठीक है, इधर कितना है माइनस का 49, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो कितना गया x माइनस 7y, इसमें से माइनस किया तो कितना गया माइनस का 42। इक्वेशन 1 आया मेरे पास यहाँ से। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर को इक्वेशन 1 मिल गया मेरे को। तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो कितना आफ्टर 3 ईयर क्या था x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। सोल्व करो इसका, कितना आ गया x प्लस 3, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 3y प्लस 9। आगे यहाँ से आगे ना इतना, बेटा वेरिएबल को एक साथ रख लो दोनों को, x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का इधर आते माइनस का, तो 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या है यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अपन ने इतना कंक्लूजन निकाल लिया, इतना निष्कर्ष निकाल लिया हमने इन दोनों चीजों से। इट मीन मेरे को इक्वेशन 1 क्या मिला, अच्छे से लिखते हैं इनको। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कौन सा मेथड, उस कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दी इसमें, कंडीशन दी है, कंडीशन देखना है इसकी। यूज्ड टू बी solve this question, used to be substitution method, to solve these questions, to solve these questions। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। देखिए इतना क्या बोल गया, आगे क्या देखते हैं, तो सोल्व दीस इक्वेशंस। ठीक है ना, अब तो मैं ना जल्दबाजी मत करना चीजों को लेकर, क्या नहीं करना जल्दबाजी, बेटा फ्रैक्शन क्रिएट मत करना। क्या नहीं करोगे, फ्रैक्शन क्रिएट मत करना। तो मैं x को या तो इसको यहाँ रख दो, या फिर अब छोटी वाली वैल्यू को देखते अपन उठाएंगे नीचे वाले इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। आप है ना x का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा 6 प्लस 3y, ये माइनस का था इधर आते प्लस का, तो इक्वेशन थर्ड मिल गया मेरे को। या इक्वेशन ऐसे लिख लो रोमन में थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब इक्वेशन थर्ड का इसका वैल्यू उठा के इसमें नहीं रखना है, जिसको माना उसमें तो रख ही नहीं सकते, दोनों के बराबर दे देगा। फिर इधर 6 है तो ये 6 बना देगा इधर कहीं ना कहीं, तो ये निकालना इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, चलो रखते हैं इसका मान उठा के यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें रखोगे। पहले इक्वेशन लिख लो, क्या इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। इसका वैल्यू अब इसका यहाँ रख दो उठा के, x का जो मान है, x का क्या वैल्यू है अपने पास, ये वाला 6 प्लस 3y, तो लिखना 6 प्लस 3y
क्या कहते हैं माइनस का 7y इक्वल टू -42। आगे यहाँ तक बेटा ये दोनों वेरिएबल्स हैं, सुनना ही सर, दोनों अब बार बार में कॉमन लेना सही नहीं होता। तुम्हें पता है कि पावर 1 है, इट मीन दोनों ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का इधर जाते माइनस का, तो कितना गया से 7 माइनस वाई में से 3y गया, तो कितना गया माइनस का 4y। इसको इधर भेज दो, कितना आ गया माइनस का 42 -6 -4y, इधर कितना आ गया देखो इसको, कितना आ गया -48, कितना आ गया माइनस का 48। y निकाल दो, क्या निकालना है y, माइनस का 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, इससे ये करिए, ठीक है, इससे ये करिए, कितने में आ गया 150 2 से 12 ईयर, कितना क्या 12 ईयर। और ये क्या है y क्या है, क्या आफ्ताब डॉटर एज कितनी है, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, ठीक है बेटा। आफ्ताब की बेटी की एज कितनी है अपने पास 12 साल, कितनी है 12 साल। अब तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इसका 12 साल आ गया ना, कितनी आएगी इसकी, कितनी एज है इसकी 12 साल। तो तुम किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करके उसका मान निकाल सकते हो, ठीक है x का, ठीक है। चलो कहीं भी रख दो इसमें y की वैल्यू, अब किसी भी इक्वेशन में रख दो जो तुम्हें सही लगेगा। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड इसमें रख दो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ना, जिसमें कैलकुलेशन आसान लगे उसमें रखना, लिखा है y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर बेटे कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक में इन दोनों को इधर उधर करना ही पड़ेगा इसमें। पहले इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन थी x - 3y = 6। यहाँ पे जो तुम्हारा y का वैल्यू निकला ना, तो बेटा y का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे y = कितना है 12 है 12। तो इसको इसमें रख दो y कितना, तो लिखो x - 3 × 12 = 6, ठीक है। कितना आ गया x मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3 12 36 = 6। x करो देखिए इधर माइनस के उधर जाते प्लस का 6 + 36, तो x कितना आ गया 42, x कितना आ गया 42। कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, इसने क्या बोला, इसका कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हो तुम, ठीक है। चलो करो, इसने क्या बोला था, आज से 7 साल पहले, देखो उसको सोल्व करो, आज से 7 साल पहले, इसमें 42 - 7 = 7, इससे कितना गुना होगा देखना, दोनों बराबर आएंगे। y कितना है y 12 - 7, कितना आ गया, इसको माइनस करो, इससे कितना आ रहा है भैया, हटाओ ना इसे, 35 आ रही है, 35 7y कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सेटिस्फाई में उधर ही करवा देता हूँ ना, उधर लिख लेना। अब इधर देखना कंडीशन क्या, जो कंडीशन थी ना उसको सेटिस्फाई कराऊंगा, कंडीशन जो थी, ठीक है। कंडीशन क्या थी 7 ईयर अबो, ठीक है। क्या था x - 7, क्या था 7y - 7, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इस वैल्यू में। तो कितना गया 42 - 7 = 7, y कितना था 12 - 7, बेटे कितना आ जाएगा यहाँ से 35 इक्वल टू कितना आ गया 7, 12 के साथ ये तो 5, कितना आ गया 35 = 35, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तुम इसको भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। कितना है, कितना आ जाएगा इधर 42 3 कितना हो गया 45, ठीक है। 3 12 3 कितना हो गया 15, 45 आ जाएंगे कि इधर, यस। तो सेटिस्फाई करवा लेना जो हमने आंसर निकाला था। इट मींस यहाँ पे x क्या है परसेंटेज, y क्या है परसेंटेज, तो इसमें लिख लेना, यहाँ पे लिखना, क्या लिखोगे, ये कर लिया तुमने, इसमें लिख देना इधर आफ्ताब एज ऑफ, या आफ्ताब एज कितनी आ जाएगी बेटा, आफ्ताब एज कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई आफ्ताब एज 42, 42 क्या x का वैल्यू है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे आफ्ताब डॉटर एज, ठीक है, आफ्ताब डॉटर एज कितना आ जाएगा, कितनी था अभी, कितनी साल की 12 साल की, ठीक है। एडमिट मतलब परसेंटेज कितना है उसका, उसकी लड़की का 12 और उसका कितना है 42। अब देखो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा, 15 का 3 गुना 45, इट मींस 3 साल बाद दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर, इसका कितना गुना रह जाएगा 3 गुना रह जाएगा,
जो इसके कंडीशन थे वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब तुम्हारा एक काम है, तुम इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, किस मेथड से करोगे, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना किससे करोगे, पहले तो देखना कि इनके ना ये देखना पॉइंट देखना कि इंटरसेक्ट करते हैं, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन है, x और y की एक निश्चित वैल्यू की तुम ग्राफिकल मेथड से निकालना ही है। ठीक है इतना। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, एग्जांपल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 6 देखो। एग्जांपल नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना दे रखा है इसने, 9 रुपए है। कितना है, 9 रुपए, 9 रुपए है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों, क्या है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, 6 रबड़ों का मूल्य कितना दे रखा है, 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपए। कितना है, 18 रुपए, 18 रुपए। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य याद करें। प्रत्येक पेंसिल इट मींस एक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य याद करें। और प्रत्येक रबड़ का मूल्य याद करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड यूज करना है, रैखिक समीकरण इससे करना है देखो। कौन सी यूज करेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने पूरे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी। एक्सप्लेनेशन इसमें सब लोगों को कुछ मान ना वगैरह पड़ता है ना, ऐसे देखता हूँ मैं। ठीक है, लाइट सजूम लाइट सजूम लाइट माना कि प्राइस ऑफ पेंसिल कितना माने मैंने, x। ठीक है, एंड लाइट assume that price of eraser कितना मान लेते हैं ना भाई। ठीक है ना, ठीक है, चलो इसने जो बोला ना वो लिखते हैं अपना। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, तो भैया 2 पेंसिल और 2 रबड़ का मूल्य 9 रुपए। अब 2 पेंसिल क्या मान लिया मैंने, x। इट मींस क्या बोलना चाह रहा है, ये 2x प्लस और ये 2 क्या और रबड़ों का मूल्य, रबड़ कितने, एक है क्या, और 1 मिनट में वो करो चेक कर लेंगे, लेकिन गलत हो जाए। 3 रबड़ का मूल्य, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है। इट मींस 3 रबड़ की क्या मान लेना, प्राइस क्या मान लिया भाई, कितना है, टोटल मिलाएंगे कितना है, 9 रुपए। ठीक है, 4 पेंसिल और 6
इक्वेशन बोल रहे हैं क्या, इक्वेशन 1 क्या बोल देते हैं, 4 पेंसिल इट मींस 4x, यहाँ पे x क्या है, प्राइस ऑफ पेंसिल, ठीक है, प्लस 6 रबड़, 6 वाइट इरेजर है, यहाँ पे कितना वैल्यू इनका 18 रुपये, कितना है दोनों का 18 रुपये, ठीक है। बेटा तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, यहाँ पे x और y क्या, x y क्या यहाँ पे दिया x एंड y प्राइस ऑफ, ठीक है, ये पेज रुपए है, क्या है, रुपए, ये प्राइस है, प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ इरेजर, मैं लिख दिया इधर, ये दोनों में प्राइस ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ इरेजर एक्स वाई, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। इक्वेशन नंबर 2 तो तुम्हें कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है कि तुम इधर से उधर कर सकते हो उसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो तुम्हें इन्हें एक चीज देखना दिखाऊं, क्या तुम्हें इसका डबल दिख रहा है, 4x, तुम्हें 2x को उसके इक्वल कर देना चाहिए, ठीक है, तो जो तुम्हें सुटेबल लगे वैसे कर दो। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे देखेंगे, क्या है इक्वेशन 1, 2x + 3y = 9, f रुपए वगैरह मत देखो, ऐसे रख दो कांस्टेंट टर्म नॉर्मली, तो 2x कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x = 3y को इधर भेज दो, 9 - 3y, मेरे को कितना वैल्यू चाहिए, मेरे को x का चाहिए, अभी x का नहीं मिला मेरे को, तो क्या मिला मेरे को भी 2x = 9 - 3y, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x कितना आ जाएगा 9 - 3y / 2, तो x का कितना वैल्यू आ गया 9 - 3y / 2। बेटा ये जो भी डिवाइड में आता है ना, इट मींस ये दोनों के डिवाइड में आता है, ऐसा नहीं कि 3 के डिवाइड में आएगा नॉर्मल, नहीं, एक साथ दोनों के डिवाइड में आती है वो संख्या, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखना, मैंने क्या बोला, इधर 9 बन रहा है तो 9 बना देगा, इधर 1 ही रखना, यहाँ पे रखना है इसमें x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, सेकंड में रखने पर रखो, देखिए इक्वेशन 2 में रखो x का वैल्यू, इक्वेशन 2 लिखो पहले, कितना इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 2 लिखो, क्या इक्वेशन 2 मेरा 4x + 6y = 18, ठीक है, इक्वेशन 2 यहाँ x का वैल्यू रख दो इसके अंदर, क्या लिखा मैंने 6y = अब इसमें x का वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 4, वो बेटा कोष्टक लगेगा ना इसमें, कितना आ जाएगा अंदर 9 - 3y / 2, ये आगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, फिर यहाँ पे गए प्लस का 6y = 18, ठीक है, इतना। अब देखना इधर बेटा, इट मींस 2 है ना, 2 बार आता है, 2 को बार बुला दो, ऐसे ले लो 2 को, और छोटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 - 3y / 2 प्लस 6y = 18, ठीक है ना। यहाँ तक ये मैंने किसे लिखा, ये 2 होता है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जैसे कि तो अब कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं, इधर देखना, कॉन्सेप्ट देख लो, b/c, इट मींस क्या होता है, अगर ऐसा है वो दे दो, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे, क्या हो जाएंगे ab/c, ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि भी मान लो a है, यहाँ पे b - d/c, ऐसा ये ना इक्वेशन है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a b - d, यहाँ पे d है अपॉन c, ठीक है, वाले कॉन्सेप्ट रखते हैं इनमें। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजें नहीं होता बताना बेटा, ये ध्यान और देखते हैं इन सबको। तो इससे कितनी बार कट गए 2 टाइम्स, तो 2 9 - 3y + 6y = 18। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम से, कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं बार बार ऐसे क्यों लिखता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। कौन सा नियम लगता है इसमें देखना, जैसे कौन सा लगता है a है b - c, ये कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या होता है इसमें लगाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा ab - ac, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसे सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 2 × 9 - 2 × 3y
2 इंटू 9 माइनस 3, 2 इंटू 3y प्लस 6y इक्वल टू कितना है इधर 18 प्लस 6y इक्वल टू 18। इसको सोल्व करना है तो करो कितना आ जाएगा 18 माइनस 6y प्लस क्या हो गया 0 दिए गए बराबर 18। मैंने क्या इसका मान नीचे में रख दिया क्या भैया 0 कैसे बन रहा है ये यार। कितना पेंसिल है 4 और 6 पेंसिल 4 और 6 पेंसिल का मूल्य कितना है 18 रुपये। ठीक है 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है 9 रुपये। मैंने कुछ इधर उधर तो नहीं 2x + 3y = 9 तो कितना आ जाएगा 9 - 3y। ठीक है तो x कितना आएगा 9 - 3y / 2। ठीक है इसका वैल्यू इसमें रखो 2 में तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 9 - 3y / 2 प्लस 6y बराबर 18। इससे कितने बार कट गया 2 बार तो कितना गया 18 9 - 2 इंटू 9 - 3y = 6y = 18 कितना गया 18 माइनस 6y प्लस 6y = 18। मैंने कुछ गलत कर देंगे। ठीक है गलत तो नहीं होना चाहिए क्या गलत है इसमें इन सब का यूनिक सॉल्यूशन है xy के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे सॉरी मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है इसमें क्या दिक्कत है यार होना चाहिए था तो प्लस 3y = 9 4 x 4 x प्लस 6y = 18 इनको 18 रुपये आते हैं 9 - 3y तो x कितना गया 9 - 3y / 2 x का मान इसमें रख दिया मैंने x का मान इसमें उठा के रखा तो कितना आ गया 2 से 2 कट गया 4 कट गया 2 बार कितना होगा 18 माइनस 6y प्लस 6y तो ये तो कट ही जाएगा ना यहाँ पे तो पूरा 0 बन गया। ऐसा थोड़ी काम करता है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ काम चलने के लिए आ रहा है इसका मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक का मूल्य 8 रुपये। इधर 9 - 3y 2x आ गया क्वेश्चन तो ये ना सही तो है क्वेश्चन इसमें भी 18 आ रहा है हमें कोड कोड था भैया अगर ऐसा आ गया ना यहाँ पे इसके तो सॉल्यूशन है xy का कोई सॉल्यूशन नहीं इट मींस बहुत सारे पॉसिबल मान है यहाँ पे क्या देगा बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन देना है तो बैठा हो जाएगा अगर ऐसा कंडीशन हुआ अगर यहाँ पर क्योंकि क्या यहाँ पे दोनों की ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन से दोनों एक ओवरलैप कर रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इट मींस इसका ही डबल है पूरा इसका ये डबल है पूरा तो इसका क्या बन जाएगा देखना मैं तुम्हें वो निकाल के बताऊं इससे देखना है क्वेश्चन नंबर 2x + 3y = 9 4x + 6y = 18 इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है। अब देखना a1 b1 कैसे निकाल दे अपन a1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 b1 कितना आ जाएगा 3 और c1 कितना आ गया 9 ठीक है a2 कितना आ गया यहाँ से 4 b2 कितना आ जाएगा यहाँ से 6 c2 कितना आ जाएगा यहाँ से 18 ऐसे क्वेश्चन डालने क्यों इसमें सॉल्यूशन ये तो a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 कितना आ जाएगा 2/4 = 3/6 = 9/18 1/2
1/2 1/2 इट मींस ये तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन आ गया यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइन। इट मींस मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल, इसके मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल इसके, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल, बहुत सारे इसके हल निकल सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे हल। इट मींस ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यार 18 को 18 दे देते क्या सॉल्यूशन होगा, आगे कोई इसका कोई हल नहीं है। इट मींस ये क्या है, तो संपाती रेखाएं दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, मींस बहुत सारे बिंदुओं को टच करेगी एक दूसरे को। तो यहाँ पे x y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है विदाउट फ्रैक्शन जो इनको सेटिस्फाई कर सके, इनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे चलो x के स्थान कुछ रखो ऐसा, मैंने 1 रखा तो 2, यहाँ पे ऐसा क्या रखोगे जिसे 9 बना देगा, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट रहेंगे इसके, 3 तुमने इधर 2 रख लो 6 हो गया, इधर कितना हो गया, तभी 8 हो रहा है, इधर 3 रख दोगे, इसको 0 करना पड़ेगा तुम्हें इसको 0 करना पड़ेगा यहाँ पे। इट मींस कहना क्या जाता है, अगर तुम x को 0 करते हो ना यहाँ पे, तो तुम्हें y का वैल्यू मिलता है 9, और तुम्हें यहाँ पे x को 0 करना पड़ेगा तब यहाँ पे 18 बनेगा। इट मींस तुम क्या कैंसिल फ्री में दे रहे हो क्या, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन में बहुत सारे हैं। तुम इसको बिना क्या लिख सकते हो, इसको 18/2 लिख दोगे यहाँ से, 9/2 कर दो, इसको 9/2 कर दो, इसको 9/2 करते हैं 18 आ जाएगा। तो तुम्हें इसे सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। y को 0 करने पे इसको 9/2 लोगे तो क्या बन जाएगा 9, इसको 9/2 लोगे तो क्या बन जाएगा 18, इसलिए नो सॉल्यूशन इसमें। क्या है नो सॉल्यूशन, क्योंकि क्या संबंध देख रहे हैं, इसका ये सॉल्यूशन है, x y का कितना है, इसका हल नहीं हो सकता। हल क्या निकालेंगे, x y की वैल्यू क्या फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, x और y का वैल्यू फिक्स नहीं है इसमें। अगर एक कोइंसिडेंट थोड़ी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती इट मींस x और y एक फिक्स वैल्यू होती, यूनिक सॉल्यूशन होता, कोई हल नहीं होता उसके अलावा। तो लगा 18 कहां से गया तुम्हारा। चलो अपन एग्जांपल नंबर लास्ट में कितना है, कितना कराया मैंने 6 करा दिया मैंने, देखना 7 देखना 7 क्या है, 2 रेल पटरियां। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, 2 रेल पटरियां, 2 रेल पटरियां, 2 रेल पटरियां। इक्वेशन दे रखे थे x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है, द्वारा निरूपित की गई है, इनके द्वारा निरूपित की गई है, निरूपित की गई है, निरूपित की गई है। तो तुम्हें क्या निकालना है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। पता है तुम्हारे घर इनको, अभी तो खैर तुम तो बोर्ड के एग्जाम दोगे पेड़ के टाइम को, अगर इन फ्यूचर तुम्हारे पास है ना, वीडियो बन रहा है, अगर इन फ्यूचर समझना, क्या समझना, इसी समझना बेटा, अगर इन फ्यूचर तुम्हारे पास, इट मींस फ्यूचर में जब भी तुम्हारे पास एक तुम कंपटीशन दोगे ना, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी नहीं काटे, तो ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करते इनमें। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, नॉर्मली जो इक्वेशन दे रखे हैं इसमें वो सेटिस्फाई करवाता हूं मैं, देखो क्या है, x + 2y - 4, ये एक जनरल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसका, x + 2y = 4, इक्वेशन 1। सेकंड क्या दे रखा है, 2x + 4y - 12 = 0, जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, 2x + 4y = 12, ठीक है, आ जाएगा सेकंड फॉर्म, सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं क्या करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं कि रेल के पटरियां एक दूसरे को काटते नहीं काटते, अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपन, देखना मेथड देखते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड। इसने क्या बोला भैया चेक करो कि कट करती नहीं करती, तो अपन ग्राफिकल मेथड यूज कर लेंगे इसमें। ग्राफिकल मेथड देखना, ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करेंगे। इक्वेशन 1 है 2 है, लिख लो इनको वापस। x + 2y = 4 इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या है इसमें 2x + 4y = 12 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से क्या लिखूं मैं, a1 कितना है मेरे पास 1, b1 क्या देगा 2, c1 कितना देगा 4। इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया 4, c2 कितना आ गया 12, c2 कितना गया है 12। अब देखते हैं अपन c2 कितना गया 12, तो रखो इसका वैल्यू रखो। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रखो। देखिए यहाँ पे a1 कितना है 1/2, b1 कितना है 2/4, c1 कितना है 4, कितना है c2 12। सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, ये कितना आ गया 1/3। तो कौन सा कंडीशन बन रहा है, अरे कौन सा कंडीशन बन रहा है। अगर यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो यस ये दोनों लाइन कैसी होती, समांतर रेखाएं कैसी होती, सॉरी बोल गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती, कट करती, क्या करती काटते एक दूसरे को। कब काटती, तब यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन मेरे को कंडीशन क्या मिला पहले तो देखो क्या मिला, व्हेन b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस क्या, इट मींस बेटा लाइंस कैसी है समांतर है, रेल की पटरियां कैसी है यहाँ पे समांतर, लाइंस आर पैरेलल। बेटा लाइंस कैसी इसमें, लाइंस कैसी पैरेलल समांतर, पैरेलल के समांतर। जानवर अब समझ आए तो मैं पूरा बेसिक को पढ़ाते हैं जो पढ़ाया मैंने, ये तो है देख लो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पूरा क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी एग्जाम में अगर वो बोले ग्राफिकल मेथड, सॉरी इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चलो वो लगा लेंगे, वो बता दूंगा मैं। लेकिन जैसे तुम एग्जाम की तैयारी करोगे ना इन फ्यूचर, तो क्वेश्चन आ जाएंगे ना ऐसे, तो तुम्हें इतना बड़ा सवाल नहीं करना, तुम उनको देख के बता दो कि मेरे को रेशियो बता दो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का कि रेशियो क्या है। फिर तुम ऑटोमेटिक उसको जवाब दे दोगे कि यहाँ ये इंटरसेक्ट करती है कोइंसिडेंट लाइन से या फिर पैरेलल लाइन है। यहाँ पे कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन, इट मींस समांतर रेखा है। क्या है समांतर रेखा है, क्या समांतर रेखा कभी एक दूसरे को काट सकती है क्या, नहीं। इट मींस इसका सॉल्यूशन क्या है भैया, नो सॉल्यूशन। इट मींस x का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। इट मींस x और y का कोई ऐसा मान लीजिए तो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करा सके, नो सॉल्यूशन। इससे क्या है, नो सॉल्यूशन। इट मींस कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, असंगत है। इनकंसिस्टेंट जो इक्वेशन जो क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत, कोई हल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। चलो अपन ये तो हो गया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन देगा उस मेथड से सोल्व करा रहा हूं। इक्वेशन में क्या है, x प्लस कौन सा मेथड है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी जल्दी करेंगे, x प्लस 2y = 4 इक्वेशन 1। फिर क्या है 2x प्लस 4y = कितना रहेगा 12 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से बेटा, इक्वेशन 1 से देखो क्या देखेंगे, इक्वेशन x प्लस 2y = 4, x का वैल्यू निकालो इसमें तो क्या आ जाएगा 4 - 2y, ये इधर आ जाएगा तो 4 - 2y क्या मिल गया मेरे को इक्वेशन नंबर 3। इसका वैल्यू सेकंड में रख दो, x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर देखो 2 इंटू कितना गया मेरे पास 4 - 2y प्लस
4y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सोल्व करो। कौन सा बेटा कौन सी विधि लगेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल टू 12। 8 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, कुछ हो गया कि क्वेश्चन में ऊपर नीचे? मेरे को कैसा लगता है, मैं 2 दिन बाद में कितना गया? 4 माइनस 2y। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू x का वैल्यू निकालना तो x में रखने के बाद। ठीक है, कितना आ गया? इसमें रखो 4 माइनस 2y, तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2y इक्वल टू 4y इक्वल टू 12। इधर 12 आ जाता है लास्ट में। यस, क्या आ जाएगा इसमें? 12। तो इधर देखना 8 कितने कर दिया? नॉट इक्वल टू 12। इसमें बराबर नहीं आ रहा है। इनमें से लाइन क्या है? समांतर रेखा है। क्या है? दोनों लाइन समांतर। तुम्हें अब तुम इसको क्या देख के अंदाजा लगाओगे? इसको बोल सकते हो कि समांतर रेखा है यहाँ पे। अरे बोल सकते हो कि ऐसा। तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? वाला मेथड। गलत तो नहीं है ना? मैं लिखा तो ले लूं 4 माइनस 2y 8 माइनस 1y इक्वल टू 4 इक्वल टू 12। सही है, ठीक है। नॉट इक्वल टू आ रहा है, आगे सॉल्यूशन नहीं है तो ये y जीरो कर देते हैं। y क्या हो? y से y कट गया, आगे सॉल्यूशन देखते था। बट हाँ, ये वाला एक तो सबसे बेस्ट है बताने के लिए। यहाँ तक वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, वो कट क्यों करेगी? और सॉल्यूशन देखो, रेल की पटरी की होती है समांतर। तो जो अपना ग्राफिकल मेथड था उससे क्या आंसर मिला मेरे को? क्या आंसर मिला उससे मेरे को? लाइन कैसे पैरेलल। एग्जांपल नंबर क्या चल रहा है? एग्जांपल खत्म हो गया कैसे हो? चलो अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.2 एक्सरसाइज कितना है मेरा? एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सा विधि यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके फर्स्ट देखना क्या बोला इसे? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं पहले। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? x प्लस वाई बराबर 14। बेटा इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन 1। और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं जल्दी करवा देता हूं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जितना बेसिक बताना था बता दिया मैंने। ठीक है, अपन चलो अब सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से देखते हैं क्या है ना। इक्वेशन 1 से देखो इधर x प्लस वाई इक्वल टू 14। बेटा x निकालो या y निकालो, तुम्हारी जो इच्छा हो निकाल लेना। मैं x निकाल रहा हूं। 14 माइनस वाई कितना आ जाएगा? 14 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो तुम इसे। ठीक है, y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर आपको देखें कितना आ जाएगा। पहले इक्वेशन सेकंड लिख दो ना। तो सेकंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें वैल्यू रख दो इसका, जो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 14 माइनस वाई। कितना आ जाएगा? 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे कितना गया? 14। बेटा दोनों वेरिएबल है, पावर 1 8 में दोनों सेम 8 में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या मिली मेरे को? 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। ये माइनस इसको इधर भेज दो, माइनस कट जाता है। माइनस का 2y 4 इधर प्लस इधर आते हैं माइनस का 14। तो माइनस का 2y कितना आ गया इधर? माइनस का 10। 14 में 4 गया तो 10
वाई निकालना है, वाई कितना आ जाएगा माइनस का 10 बटे माइनस का 2। बेटा माइनस से माइनस कट गया तो वाई कितना मिल गया तुम्हें, वाई मिल गया 5। वाई कितना मिल गया 5, वाई कितना आ गया 5। वाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, वाई का वैल्यू वाई का वैल्यू इसमें रख दो, इक्वेशन थर्ड रख दो जो तुमने मानी थी। इक्वेशन थर्ड में रखने पर वाई का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर तुम किसी में भी रख देना आ जाएगा आंसर। इक्वेशन थर्ड में रखने पर इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो रखो क्लियर था, इक्वेशन नंबर था, लिखो पहले तो x बराबर कितना आ गया 14 माइनस वाई, ठीक है। रखो x बराबर y का y बराबर क्या रखते हैं यहाँ पे, y बराबर क्या रखेंगे अपन 5, ऐसे रख दिया करो कोष्टक लगा के। y बराबर कितना रखेंगे 5, तो रखो 14 माइनस 5, तो x कितना मिल गया तुम्हें 9 प्लस का, इट मीन x का कितना वैल्यू आ गया इसमें 9। तो इसमें क्या है, क्या मिला मेरे को, x बराबर 9 और y बराबर कितना मिल गया 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सेटिस्फाई करवा लो, फिर दोनों को रखोगे 14 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। दोनों आंसर सही है। x का कितना गया 9 और 5। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इधर कर देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये ना x माइनस टी इक्वल टू 3, x माइनस टी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से और फिर क्या है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन्हें सोल्व करते हैं। क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, जो इतने वेरिएबल दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं यहाँ पे s और t वेरिएबल से उनकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, ठीक है। पहले इसको एक अच्छे फॉर्म में सोल्व कर लो तुम, ठीक है। इसको एक अच्छा फॉर्मेट बना लो, क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऐसे बनाओ डिब्बे करके। तुम्हें एग्जाम ऐसे नहीं करना था बेटा, समझने के हिसाब से लिखता हूँ डिब्बे वगैरह, तुम्हें ऐसा नहीं करना एग्जाम के अंदर। एग्जाम में तो बिल्कुल जो तुम्हें सोल्व हो जाए वो कर लेना। इसको x डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 2 इंटू एस कितना हो गया 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार कितना हो गया 3t इक्वल टू कितना आ रहा है 6। इसको वज्र गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t इंटू कितना आ जाएगा 6 इंटू 6, तो कितना मिल गया मेरे को 2s प्लस 3t बराबर कितना आ गया 36। तो मैं इक्वेशन 2 को क्या लिख सकता हूं मैं वापस से लिख लो, चलो इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है s माइनस t इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन सेकंड क्या आ गया मेरे पास 2s प्लस 3t बराबर 36, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब ये वाला केस बन गया सेम, ये वाला बेटा है तो सेम, तुम यहाँ पे भी t का वैल्यू रख सकते थे, आंसर तो वहां पे भी आ जाता, बट इतना ही तो माता बचेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ये कौन सा फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से बेटा, इक्वेशन 1 में ये वाली लिखो s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3, तो s का वैल्यू निकाल लो पूरे से, तो कितना आ जाएगा माइनस के अंदर आते प्लस का 3 प्लस t, कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, s का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस t। अब s का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो इक्वेशन 2 लिखो पहले। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, हाँ इक्वेशन 2 ये है, तो इक्वेशन 2 2x प्लस 3t इक्वल टू 36। इसमें क्या रख रहे हैं अपन यहाँ पे x का कितना वैल्यू रखेंगे, ऐसे लिख लिया करो, x का कितना वैल्यू रख रहे हैं इसमें 3 प्लस t, अरे x का कितना रख रहे हैं इसमें 3 प्लस t, तो रखो देखें करो सॉल्यूशन, तो कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस t। मैं इसे क्यों लिखता हूँ कि वेरिएबल इक्वल कर दूं, मैं इक्वल नहीं समान कर दूं, मतलब t उससे x हटा के उसकी जगह t रख दूं मैं वहां पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, तो कितना आएगा 2 इंटू 3
प्लस 2 इंटू टी प्लस 3t इक्वल टू 36। कितना आ गया 2 इंटू 3 6, कितना हो गया 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। कितना हो गया, इसको इधर भेज दो, कितना हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, कितना हो गया 5t इक्वल टू 30 बटे t का वैल्यू कितना आ गया 30 बटे 5, कितना आ गया 6 इक्वल टू t इक्वल टू कितना आ गया 6। अब t का मान कहाँ रख दो कि जो तुमने माना था उसमें, जो तुमने निकाला ना इसका वैल्यू उसमें रख दो। t का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, t का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, इक्वेशन थर्ड में रखने पर रखो। इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, s बराबर क्या है, इक्वेशन थर्ड लिख दो पहले 3 प्लस t। अब यहाँ पे t का वैल्यू रख दो, तो s कितना, t का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें 6 रख दो यहाँ पे 6, 3 प्लस 6 s कितना आ गया 9। अरे s कितना आ गया इसमें 9, कितना गया 9। इट मींस मेरा t कितना मिला मेरे को इस इक्वेशन में 5 और s कितना मिल गया 9। 5 t कितना 6, 5 नहीं 6 और s कितना मिल गया 9। इसका सॉल्यूशन तुम अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, करना प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। मैंने इसको सिंपली फॉर्म अरे लिखो तो लिख देना, अदरवाइज तो डायरेक्ट s का वैल्यू यहां पे रख देना, कितना जगह 3 प्लस t। इसको भी तो करना सेम एज इट इज एलसीएम लेके, इतना बड़ा ये नहीं कि तुम सोल्व नहीं कर सकते सीरीज है। मैंने इसको सिंपलेक्स फॉर्म नाम दे दिया, सिंपलेक्स फॉर्म में रख दिया, फिर मैंने सिंपलेक्स फॉर्म बना दिया वापस इक्वेशन में, फिर मैंने इसको सोल्व किया जिससे तुम्हें क्या थोड़ा आसान लगे। तो फिर क्या है फ्रैक्शन थी ना, फ्रैक्शन में फिर वापस चॉइस गुणा करना पड़ता उधर, जो तुम्हें सूटेबल लगे वैसे कर लेना। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे कर लोगे तो ऐसे कर लेना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, ठीक है इसका थर्ड क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नीचे क्या आ रहा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, तो वैल्यू से लिखना है 3x माइनस y क्या 3 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसे सोल्व करते हैं, अपन जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में एक लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 से मैंने ऊपर एंडिंग कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं सब में। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा देखने का 3x माइनस y इक्वल टू 3। बेटा तुम्हें पता है कि 3x आ रहा है, तो तुम इस बार क्या करोगे y को इधर भेज दो, 3 को इधर बुला लो। कैसे करेंगे, ये 3 है ना, इसको इधर बुला लो, माइनस y को माइनस में मत रखना, इसको इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस का इधर आके माइनस का 3, ये माइनस का इधर आके प्लस। इट मींस y का कितना मिल जाएगा तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगी तुम्हें, y का मान कितना है 3x माइनस 3, ये y का वैल्यू, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर रखो, इक्वेशन सेकंड में रखो। इक्वेशन सेकंड क्या है वो लिखो पहले, इक्वेशन सेकंड क्या है वो लिखो, क्या है 9x माइनस कितना है 3y, कितना है इसमें 3y इक्वल टू कितना है 9। अब इसमें रख दो, क्या रखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन में कर दिया करो लिख के, किसका वैल्यू रखते हैं y का, तो y बराबर कितना है यहाँ पे 3x माइनस 3, कितना है 3x माइनस 3, ठीक है ना आपको वैल्यू। तब इसमें x के स्थान y के स्थान पे रखना है, 9x माइनस 3, x से कितना y का कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस 3, यार वापस 0 हो जाएगा क्या, इक्वल टू कितना आ रहेगा, इसे शॉर्ट डाल दें खाली 3x माइनस 3 इक्वल टू y, y का वैल्यू
इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा देखना। फिर इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा आगे। कितना आ गया 9x माइनस 3। y का वैल्यू कितना निकल गया मेरे पास, y का वैल्यू कितना आया 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब देखते हैं आगे कितना आएगा 9x माइनस कितने मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9x, फिर कितना आ जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 9। क्या है यहाँ पे बेटा, इससे तो ये कटी गया 9 इक्वल टू 9। कौन सा सॉल्यूशन है इसमें, कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन से, कैसी लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कैसे लाइन है इसमें कोइंसिडेंट लाइन से एक मिलती है। यहाँ पे x और y का बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। क्या है यहाँ पे x और y के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन ये मेनी सॉल्यूशन, इसके क्या सॉल्यूशन है इसका देख लो। अब कैसे चेक करेंगे देखना इधर। इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड क्या है, ये अलग है बेटा, ठीक है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a1 अपॉन a2 करूँगा मैं 10, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, वैल्यू रख दो डायरेक्टली। 3/9 बराबर माइनस 1/3 माइनस का 3 बराबर 3/3, 1/3 माइनस से माइनस करके कितना आएगा 1/3 और फिर 9 है ना, कितना आ जाएगा 1/3। ये दो सब क्या है कोइंसिडेंट लाइन, कैसी है लाइन, इसका रीजन है भैया 9 बराबर 9। इट मींस क्या आ गया मेरा कोइंसिडेंट है, मेनी सॉल्यूशन है। यहाँ पे x और y के बहुत सारे मान पॉसिबल है। इट मींस तुम किसी एक मान को कंसीडर करके नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे x y के इंफिनिटिव सॉल्यूशन है, बहुत सारे मान पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या समझते हैं अपन, when a1 upon a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मींस क्या होता है, इट मींस x एंड y, या फिर ऐसे लिखो मेनी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, x और y के बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। और एक कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। इट मींस भैया कोइंसिडेंट लाइन से इट मींस एक लाइन के ऊपर एक लाइन बहुत सारे बिंदु टच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, सब बातें लिखने होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन से क्या डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट आश्रित होते हैं। फिर थर्ड क्या है कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, संगत, कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या होंगे संगत। इट मींस यहाँ पे 9 इक्वल टू 9, यहाँ पे x y का एक वैल्यू पॉसिबल नहीं, यहाँ पे x और y के मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। 9 इक्वल टू 9 इट मींस अपन y का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे निकाल सकते हैं मेनी सॉल्यूशन है, तुम x और y के स्थान में बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। इधर समझना, मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैंने y को 0 कर दिया, x को कितना रख दिया 3, तो ये x को y को 0 x को 3 रख दिया, तो 3 × 3 1 कर दो, 1 कर दो x को, तो कितना है 3। यहाँ पे x को 1 कर रहा है, यहाँ पे 0, तो कितना आएगा 9। ऐसे बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे कितने सारे वैल्यू पॉसिबल है, बहुत सारे, इनफिनिटी अनंत सॉल्यूशन है इसके बहुत सारे, तो तुम इसके आगे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सही था फोर्थ वाला करते हैं। अरे सही, ठीक है ना, ये बेटा चेक करने का मेथड होता है, ये वाला मैंने पढ़ा दिया सब। इसका रीजन बता दिया मैंने कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना, इट मींस उसके यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, सिर्फ यूनिक लाइंस के। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना आ रहा है 13। ठीक है,
इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू कितना रहेगा, इधर 1.3 आ तेरा नहीं हो गया 1.3, इधर क्या रहा है 2.3, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसे बावड़े हो जाओगे अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम क्या करोगे, स्मार्ट मेथड, पहले इनको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में तो लिखे पॉइंट पॉइंट के चल रहा है, क्या कैसे करोगे, तो मैं इक्वेशन 1 को सोल्व करता हूँ पहले ना, इक्वेशन 1 व 2 को सेकंड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर, फॉर्म में करने पर पैटर्न का सिंपल फॉर्म लिखो पहले तो 0.2 इक्वेशन 1 से देखो पहले, इक्वेशन 1 देखो इसके आगे, ठीक है, इक्वेशन 1 से 0.2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2/10x प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3/10 इंटू वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 1.3, इट मीन 13/10, ठीक है। बेटा क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है सबका, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 10 से 10 कितना गया 2x प्लस कितना गया 2x प्लस 3y अपॉन 10, इधर क्या चल रहा है 13/10, बेटा ज्यादा मत करना, इस 10 को इसके साथ रोज गुणा कर दो, क्या करो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ये रखना, मैं क्या है पॉइंट हटा रहा हूं इनके, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y कितना आ गया 13/10 इंटू ये जैसे इसके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 और 10 से 10 कट गया, तो इक्वेशन 1 क्या मिला मेरे को, मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से देखते हैं, इसको सिंपलेक्स फॉर्म में लिखा है मेरे, इक्वेशन नंबर सेकंड से करो, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें 4/10 इंटू एक्स प्लस इधर क्या लिख सकता हूँ मैं 5/10 प्लस वाई, काटना मत इसे, अगर तब तुम्हारा फायदा हो ही नहीं, तब में 10 कॉमन आ रहा है तो काटने को 23/10, बेटे क्या करोगे एलसीएम 2 इनका, 10 का भाग 10 में एक बार कितना गया 4x प्लस 10 का भाग 10 में एक बार कितना गया 5y इक्वल टू कितना चल रहा है 23/10, सिर्फ इसको इधर भेजना, ठीक है ना, दोनों को इधर उधर मत कर देना गुणा, तो फिर अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे, चीजों और बड़ी कर देंगे, 40x बन जाएगा 50y बन जाएगा 230 बन जाएगा, ऐसा नहीं करना, संख्या को छोटा ही रखना है, xy निकालना है सिर्फ, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे तो कितना मिल जाएगा मेरे को 4x प्लस 5y 23/10 इंटू 10, तो इससे कर दिया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकंड, बल्कि इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लो, अच्छा लगता है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को एक साथ लिखो, भाई इतना सारा सॉल्यूशन था सिंपलेक्स फॉर्म में लिखने पर। अब इसको इक्वेशन सेकंड फर्स्ट क्या निकला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 है, और ये क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है मेरा। अब मैं पता है ये दोनों 2/4 3/5 कॉमन ये इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/b2, इट मींस यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन से किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और x और y का क्या है फिक्स्ड वैल्यू है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है आगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कोइंसिडेंट लाइन था, मेरी सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसको बराबर नहीं करेगा लास्ट में जाके, लेकिन ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा उसको वेरिएबल रखेगा लास्ट में, ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालेगा यहाँ से। तो इक्वेशन x से देखना है, इक्वेशन x से इक्वेशन 1 से इक्वेशन एक है मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13, इसका भी वैल्यू निकालो, तो x का निकालेंगे अपन, तो प्लस से इधर जाते हैं माइनस का 13 माइनस 3y, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, क्या है x का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3, x का मान सेकंड में रखने पर, x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर
सेकंड में रखने पर रखो, सेकंड में एक्स का वैल्यू, सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो पहले, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, इसका x का वैल्यू रखो इसमें उठा के, x कितना आया था बेटा, इसे ऐसे कोष्टक करके लिख लिया करो जिससे तुम्हें क्या है फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना पड़े। x का कितना वैल्यू आ रहा था, x बराबर क्या रखना है मेरे को 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये रखना है मेरे को, ये रख दो इसमें, रखो 4 कितना रखना है x की जगह 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। बेटा इसको सॉल्व करो, मैंने सॉल्यूशन बता दिया पहले, किस सॉल्व करेंगे, 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5y इक्वल टू 23। अब देखना 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो कितना आ जाएगा इधर 2, 13 माइनस 3y इक्वल टू कितना है प्लस 5y इक्वल टू 23। बेटा इधर देखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 13 कितना होगा 26 माइनस 13 इंटू 2 कितना हो गया, सॉरी 3 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 6y, इधर कितना चल रहा है प्लस का 5y इक्वल टू 23। तो 26 6y बड़ा है प्लस y छोटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 23। बेटा y तुम्हें पॉजिटिव निकालना है ना, तो तुम कैसे भी कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो माइनस y इधर रख लो, प्लस का इधर जाते हैं माइनस का, तो 23 माइनस का 26 माइनस y, 26 बड़ा है 23 से, तो ये माइनस में तो क्या का बचेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाता है, तो y का वैल्यू कितना निकल के तुम्हारे पास, y कितना निकल के 3। y का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दो, ठीक है, y का वैल्यू इसमें रख दो, तुमने माना है y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर या थर्ड में, दो नंबर में लिख रहे हैं ना, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर रखो, देखिए इसमें रखो तो x पहले ये रख दो, x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अपन क्या कर रहे हैं इसमें y का वैल्यू रख रहे हैं, y कितना है तुम्हारे पास 3, तो इसमें तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना गया 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 बटे 2 कितना गया, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, तो x कितना गया तुम्हारे पास 2, x कितना गया से 2, 13 में से 9 गया तो 4 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन 2 आंसर आ जाएगा। तो x कितना है, x कितना निकल गया 2, और y कितना निकल गया तुम्हारे पास 3, यहाँ पे रखो x 4 और 3 कितना हो जाएगा 13, 8 और 15 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन x y का क्या है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना बेटा, अपन ने जो पढ़ा था बेसिक में वो चीजें बहुत काम आती है, तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इट मींस क्या है एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक पॉइंट पर दोनों बिंदु इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, इट मींस क्या है एक ही सॉल्यूशन है इनका, कोई हल नहीं है एक तरह का, 2 और 3 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, यार 1% बैटरी भैया, बाय बाय। ठीक है, इतने ही बाकी क्वेश्चन है ना, फोर्थ करेंगे हमने, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है ना, कर लेना आप सब, कल पढ़ेंगे, और प्लीज पढ़ते रहो इसे। ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेना तुम सब ऐसे, बाकी के जो क्वेश्चन रहे वो कर लेंगे अपन, कल 3.2 खत्म कर लेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेंगे 3.3 के, वो भी करेंगे अपन, कौन से में एलिमिनेशन मेथड से, बहुत इजी है सब कुछ, मेहनत करोगे ना, मेहनत तो सब कुछ बहुत आसान है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो टफ है सब कुछ। जाओ पढ़ाई करने लग जाओ, है ना, जो क्वेश्चन नहीं है पूछ लेना मेरे से वापस, जिसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन को लेकर।
तो पूछ लेना। बट तुम्हें कि तुम धीरे धीरे पढ़ते तो रोज जानवर टाइम पास क्या कर रहे हो? टाइम पास मत करो भैया, समय निकल जाएगा। अभी कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, अगर एक बार समय निकल गया तो बैठे ना फिर इधर उधर मोहल्ले में। कभी क्या मेहनत कर लो। समय बहुत ईजी चीज है। हम सबने पहले क्या बेसिक पढ़ लिया, बेसिक सीखे चीजें बहुत आसान हो रही चीजें। हम पहले ये बता सकते कि इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल जाएगी या कोइंसिडेंट रहेगी। बेटा जितना पढ़े ना उतने नॉलेज बहुत काम आता है। ऐसा नहीं कि यार आज का पढ़ा हुआ कल काम नहीं आएगा। बेसिक चीजें अभी कर लोगे अच्छे से तो बाद में देख के निखाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर रोते रहना, अरे यार मैं समझ में नहीं आती, मैं समझ में नहीं आती। चीजों को जीरो से लेकर चल रहा हूँ। अगर तुम मेहनत करोगे साथ के साथ तो जितना तुमने, और एंड तुमने जो मेरे को परिचय दी थी बॉम्बे के साथ, मैंने तो अभी तक उनको खोल के भी नहीं देखा। हाँ मैंने उनको एक मेरी डायरी में रख दिया, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आता है तो मैं भी देखता हूँ, देखिए कितने नंबर आते हैं, कितने जो तुमने लिख रखे थे और जो तुमने कमिटमेंट किया था तुम उस पर अड़ी हो या नहीं हो, या फिर तुम टाइम पास में लिख दिया तुमने था। तो भैया खुद को है ना थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाओ थोड़ा। ऐसा नहीं कि सर उठे तब से मोबाइल खा रहे हैं, सो रहे तब भी मोबाइल खा रहे हैं। ऐसा नहीं, मोबाइल का सीन मैंने पहले बोल दिया, मोबाइल से जितना डिस्टेंस रखोगे उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारे लिए मोबाइल सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, तो प्लीज कीप इट अप, कंटिन्यू रहो चीज़ों को। मोबाइल ही खाओ तुम अच्छे से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों को लेकर। जो तुम्हें करना है करो फिर तुम तुम्हारी लाइफ में। बेटा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम कोई इंसान, कोई बात नहीं है। तुम नोट्स नहीं भेजते डेली के डेली, कोई बात नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर लो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। तो जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ के लिए सूटेबल लग रही है चीज़ें वो करो, अच्छे से करो। जिसमें तुम्हें, जिन चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट है कंटिन्यू करते रहो तुम। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा किसी भी इंसान में पर्टिकुलर, जिससे मैं बोलता था पहले ऐसे करो वैसे करो, मैं उससे भी किसी से भी कुछ नहीं कहूँगा। जो तुम्हें सही लग रहा है ना एट दिस टाइम तुम वो सब करो मेरे अकॉर्डिंग। तुम, मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बोलना था उतना बोल दिया मैंने। मेरे को पता लग गया तुम सब टाइम पास इंसान हो भैया, बट मेरे को मेरा मेहनत करना है, मैं अपनी ईमानदारी से करूँगा जो भी मेरे को करना है। तुम्हें टाइम पास चाहिए, तुम टाइम पास करो तुम्हारे हिसाब से। लास्ट ईयर जो पिछले साल इट मीन जो 9th क्लास की गर्ल्स है राधिका वगैरह, तो उनको कहीं ना कहीं उनको मैं ये सब वीडियो उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा मैं हर वीडियो को क्या है प्राइवेट कर दूंगा, और सिर्फ वही स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देख सकेंगे जिनको मैं अलाउ करूँगा। ठीक है, तुम्हें टाइम पास करना है, तुम सब जान लो, टाइम पास में लगे हो तुम। तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई टीचर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, करते रहो ऐसे।